हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं, उनको एक बार इनवाइट कर लें। और मैं उनको इनवाइट करने के लिए आगे के प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके बीच में शानदार पर्सनालिटी अगर हमारे बीच में है, प्रवीण सर, नगेंद्र जी हमारे बीच में है। शायद नहीं अभी ज्वाइन हो पाए। ओके ओके, किसी वजह से नहीं ज्वाइन हो पाए। तो साथियों, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं टेक्नोलॉजी के मास्टर, और जिनकी अपने रिसेंटली ट्रेनिंग ली, आई ओपनिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के मास्टर है वो। मैंने पर्सनली उनसे बहुत कुछ सीखा है। अब मैं आपके बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं मान्य श्री विनोद कश्यप सर को। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। आपको होस्ट है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद फोन सर। आवाज आ रही है? यस सर, यस, परफेक्ट। धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्योंकि कभी कभी होता क्या है, हमें खुद की नहीं आती, सबकी आती है। अच्छा, सभी को नमस्कार। मेरा नाम विनोद कश्यप है, ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ। इस कारोबार में आने से पहले बहुत सारे काम किए, प्राइवेट जॉब किए, गवर्नमेंट जॉब किए, ट्रेडिशनल व्यापार किया, और एक काम वो भी जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया वो भी किया, लेबर का काम जो बोलते हैं लोग, वो भी किया। कुछ समय के लिए करके देखा होता क्या है। भाई सब लोग करते हैं, करके देखते हैं होता क्या है। एक दिन ही किया था बस, ज्यादा नहीं, एक दिन। वो क्यूरियोसिटी थी कि करके देखते हुए होता क्या है, कितनी मेहनत लगती है। वो सारे काम किए। और आरसीएम में आने के बाद बहुत सारे साथियों के साथ रूबरू होने का मौका मिला, उनमें से बंटी रावल जी भी हैं। जब बंटी सर से पहली मुलाकात हुई थी वो मेरठ के अंदर हुई थी, और बंटी सर को देखने के बाद एक यही थॉट्स मन में आया कि जब बंटी सर की स्पीच सुनी तो बहुत एनर्जेटिक थे, बहुत डेडिकेटेड थे अपने काम को लेके, बहुत पैशनेट थे। मतलब हर वो क्वालिटी बंटी सर के अंदर थी जब मैं पहली बार मिला था, जो किसी भी इंसान को किसी फील्ड में सक्सेस होने के लिए जरूरी होती है। चाहे वो जोश हो, चाहे वो जुनून हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सीखने की ललक हो, चाहे आगे बढ़ने का जज्बा हो, सब कुछ बंटी सर के अंदर था। और वो पहले से ही जिस फील्ड में है उसमें कामयाब व्यक्ति हैं। क्योंकि बेल्ट फोर्स के अंदर जॉब करना नॉट ए जॉब, बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी होती है, बहुत सारी चीजें आपको अपनी लाइफ के अंदर एडजस्ट करनी होती हैं। और बंटी सर ने दिखा दी, जब उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था, पुलिस वाले के पास समय नहीं होता, लेकिन मैंने उनके वो फोटो भी देखे, बंटी सर और नदीम सर रात के 10-10, 11-11 बजे छोटे हाथी में सामान लोड करके अपने जो जॉइंट साथी तो वहां तक पहुंचा रहे थे। अगर ऐसा कमिटेड पर्सन आरसीएम में कामयाब नहीं होगा तो फिर कोई नहीं हो सकता। और सर की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि सर जब भी स्पीच के लिए खड़े होते हैं, या चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, सर ने हर वक्त लोगों को झकझोर कर रखा है। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे व्यक्तित्व हैं। और आज सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर के नाम का, सर की टीम के नाम का मेरठ के अंदर स्पेशली डंका बजता है। बड़े बड़े ग्रुप चला करते थे उस समय, और सर एक ही बात बोलते थे कि हमें स्टेज पे मौका कम मिलेगा। तो सुनील सर ने एक ही बात बोली, आप रॉयल्टी अचीवर बन जाए, आपको स्टेज पे मौका मिल जाएगा। और वो दिन है बहुत जल्द, बहुत कम समय में बंटी सर और नदीम सर ने रॉयल्टी अचीव की, और वो टेक्निकल की रेस में आने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बंटी सर आपको, आपके है। लेकिन मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि होता क्या है, हर इंसान नहीं देख पाता, लेकिन मैं देख पा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए और अपने आप को सीखने के लिए तैयार करने के लिए। आगे की कार्रवाई के लिए मैं परवीन सर के पास चलना चाहूंगा। परवीन सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट मॉर्निंग ऑल चैंपियन लीडर्स। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है तो हो सकता है लोग भी इस प्रोग्राम में कम आए हैं, क्योंकि सीखना बड़ा कष्टकारी काम है, जगना बड़ा कष्टकारी काम है। और कहते हैं कि सफलता हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि सर आरसीएम बिजनेस में बहुत कम लोग कामयाब होते हैं, ज्वाइन तो बहुत सारे लोग करते हैं पर कामयाब कम लोग होते हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्त, इस सुबह में आज का ये हो सकता है थॉट हो सकता है आपके लिए। लोग कम इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि बहुत कम लोग जो सफलता के लिए कीमत चाहिए होती है उसको कम लोग अदा कर पाते हैं, इसलिए बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। कल मैं एक ट्रेनिंग सेशन देख रहा था, उस ट्रेनिंग सेशन में एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो मैं आपको कोट करना चाहता हूँ कि आपका जलवा बेशक कम हो जाए पर आपका जज्बा कम नहीं होना चाहिए। कई बार आपको
स्टेज पे मौका कम मिलेगा, कई बार आपको हो सकता है माइक ही ना मिले, पर आप ऐसा कुछ काम करो, ऐसा कुछ काम करो, उस पिन पे जाओ, उस लेवल पे जाओ, दुनिया आपको भूल ही ना पाए। और उन्हीं लोगों में से एक बंटी रावल जी हैं, चाहे जलवा कितना भी कम रहे कोई बात नहीं, और उनका जलवा भी रहा है साहब, और उनका जज्बा भी रहा है। जब मैं पहली बार उनसे मिला तो उनके घर पे मेरी मुलाकात हुई मेरठ में। वो ऑन ड्यूटी थे और मैं मीटिंग देने के लिए, होम मीटिंग देने के लिए उन्हें गया हुआ था। 2 से 3 दिन का मेरा टूर था कि सर आइए चलते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिससे शुरुआती दौर में लोगों को बताया जा सके। पवन जी लखनऊ में पोस्टेड थे, उनको किसी वजह से समय नहीं मिल पाया उस दिन, और मेरा वहां जाना हुआ। और जब मैं बारीकी से मैंने बंटी रावल जी के साथ काम किया, अगर मैं अपनी बात करूं या अपने जितने भी साथियों की बात करूं जो सीनियर लीडर्स हैं, हमारे फैमिली के रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। हम हम घर भी जाके बैठते हैं, परिवार से भी बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत है, बहुत एक बहन भाई जैसा रिश्ता है वहां भी। और जाके जब हम बैठते हैं हमें लगता है कि हम अपने घर आ चुके हैं। जब मैं ग्रेटर नोएडा से मेरठ जाता हूँ और जब बंटी जी के घर, नदीम जी के घर जाके बैठता हूँ, अनुज जी के घर जाके जब कभी बैठते हैं तो लगता है कि अपना घर है। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत ही ये है, खूबी ही ये है कि आप जितना चाहें, आपके पूरे हिंदुस्तान में आपका घर हो सकता है अगर आपका रिलेशन सब लोगों से अच्छा है। और ये बिजनेस पर्यायवाची है रिलेशन अच्छे होने का। और उन सब चीजों को अपने जीवन में बंटी रावल जी ने उतारा। एंड मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर सकता हूं अभी, ही इज गोइंग सून टेक्निकल। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनको आज हम मौका नहीं दे पा रहे हैं। नदीम जी हमारे परसों के फ्यूचर गेस्ट हैं, तो कोशिश करेंगे हम उनसे परसों ही कुछ सुने। तो आपकी जोरदार और शानदार एक्साइटेड डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं ऑथराइज कर रहा हूं उन लोगों को जो अगर क्लैप कर सकते हैं। आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट करके क्लैप वेलकम कर वेलकम सकते हैं, टाइगर, वेलकम। वेलकम कर सकते हैं बंटी रावल जी का। आपकी जोरदार एक्साइटमेंट के साथ मैं बुलाने जा रहा हूं गोइंग सून टेक्निकल एंड फ्यूचर डायमंड ऑफ आरसीएम बिजनेस, मिस्टर बंटी यस रावल जी। जोरदार तालियों के साथ। यस YESSSSSSS, यस। यस। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और अनम्यूट कर लो सर। बंटी जी अनम्यूट कर लो सर एक बार। ओके सर। तो सभी चैंपियंस और सभी मेरे गुरुजनों को, अप्लायंस को, टीम को, और जो भी सिस्टम में जुड़ा हुआ है, उन सभी को मेरा नमस्कार, JRCM। और मैं आप सभी का इस मॉर्निंग सेशन में सभी का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज की ये मॉर्निंग मिरेकल होने वाली है और आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे सर। और जो भी बताऊंगा और जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, वो मेरा कुछ भी नहीं है, वो सब गुरुजनों का दिया हुआ है, किताबों का दिया। तो साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपको अपने 2.5 साल के अनुभव से कुछ वो दे सकूं जिससे कि आपका और हमारा बिजनेस ग्रो कर सके। और कहीं ना कहीं हम उसी मुहिम पे लगे हुए हैं, हमारे अप्लायंस में गुरु हैं, कि हम और हमारा बिजनेस ग्रो करे। जो चैलेंज आ रहे हैं वो चैलेंज ना आए, तो उसी को लेके ये सब प्रोग्राम रखे गए हैं। तो उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम बंटी रावल है और मैं डिस्ट्रिक्ट नोएडा से बिलोंग करता हूँ। प्रेजेंट में मेरठ में रह रहा हूँ और बाई प्रोफेशन लगभग 10 साढ़े 10 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस में हूँ। और आज से लगभग 4 साल पहले इस सिस्टम के बारे में पता चला। तो जब पता चला तो विश्वास नहीं हुआ था, भरोसा नहीं हुआ था कि इस तरह का भी कुछ काम होता है।
या इस तरह का भी बिजनेस होता है, इस तरह से भी पैसे आ सकते हैं। और मजे की बात ये थी कि इस बिजनेस को बताने भी मेरे दोस्त आए, मिस्टर पवन राठी जी। तो जब दोस्त बताता है तो हम सीरियस नहीं लेते यार, क्योंकि साथ ट्रेनिंग की थी, मैं उनके थॉट प्रोसेस को जानता था, वो मुझे जानते थे। तो कहीं न कहीं मैं ये सोचता था कि यार सीधे-साधे व्यक्ति हैं, एक हैं भी राठी जी, एक सिंपल पर्सनैलिटी है, एक सिंपल व्यक्तित्व है। क्योंकि राठी जी ने हमेशा बातें की हैं कि पैसा लगा के पैसा कमाएँगे बंटी जी। तो शुरू में बैंक से लोन भी लिया था राठी जी ने। मैंने भी कहा था कि सर मेरा भी निकलवा दो, तो दोनों कमाएँगे, ब्याज पे भी पैसे दिए थे। कहने का मतलब पैसे कमाने की जो हमारी सोच थी और जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे परिवार ने, जो हमारे समाज ने एक सोच बना रखी है कि पैसा लगा के ही पैसा कमाया जा सकता है, तो उसी दौर में हम थे। तो जब ये चीज़ आई सामने कि यार बिना पैसे लगाए, राठी जी ने बोला पैसा नहीं लगाना बंटी जी, तो मैंने एक बात सोची, मैंने कि यार मैंने इनसे लोन के लिए कहा था कि मेरे पैसे निकलवा देना, एक वो बात भी थी, मैं उस वजह से भी इन्हें ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था। मैं सच बता रहा हूँ, वो रियल कहानी बता रहा हूँ आपको, तो मैंने सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा यार मेरा लोन ना करवाना पड़ जाए इन्हें, इसलिए बोल रहे हैं कि यार बिना पैसे का भी बिज़नेस है। तो मैंने सीरियस नहीं लिया और कहते हैं कि वक़्त, हालात इंसान को बदलते हैं। तो लगभग 2 साल बाद फिर चलते-चलते मेरी मुलाकात फिर, क्योंकि हमारे कनेक्शन आपस में थे, तो इस बिज़नेस के बारे में बताया। फिर एक सेमिनार थी सतीश अ, चौधरी जी की, दिनेश चौधरी जी की, एमपी रतलाम से। तो वो चल के हुए आए थे और उन्होंने बताया कि बंटी जी इस तरह का सेमिनार है, वो घर आए। मैंने ऐसे ही मन की चलो यार दोस्त आया नाराज़ ना हो जाए, तो मैं ऐसे ही सेमिनार में चला गया। और उस सेमिनार में जाके जब मैं वहाँ सेमिनार में गया तो वहाँ मुझे पता चला, मुझे उस सेमिनार में कुछ भी समझ में नहीं आया। साथियों, आज मैं आपको सच बता रहा हूँ और आपकी भी कहीं न कहीं रिलेट करना, जिस दिन आपको ये बिज़नेस समझ में आया होगा, तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, बस एक चीज़ हुई होगी, जो मेरे साथ हुई थी और मैं उसे बताना चाहता हूँ। कहीं न कहीं उस प्रोग्राम में बैठ के मेरे अंदर के तार झनझनाए। मेरे अंदर से एक फीलिंग आई कि यार काम तो करने लायक है और तू कर सकता है। जब मैंने राठी जी को वहाँ माइक पे बोलते हुए देखा पहली बार, क्योंकि राठी जी फ़ोन पे ही बात करते थे, मैसेज से बात होती थी, फ़ोन पे भी बहुत कम होती थी, मैसेंजर पे ही हम बात करते रहते थे। क्योंकि मुझे पता था कि फ़ोन उठा लूँगा तो फिर वो आरसीएम के बारे में बात करेंगे। तो मैंने जब उस सेमिनार में राठी जी को बोलते हुए देखा माइक पे, तो उस दिन मुझे एहसास हुआ। और उस दिन दिनेश चौधरी जी ने बताया कि यार मैं 10वीं में 4 बार फेल हूँ और इनकम 8 लाख रुपए आ रही है। तो पैसा समझ में नहीं आया था। मुझे खुद नहीं पता उस दिन क्या समझ में आया, पर मेरे अंदर के कहते हैं ना, एक तार झनझनाए। अंदर से एक फीलिंग आई, क्या तू भी कर सकता है। तो मैंने इस सिस्टम की शुरुआत की और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ मिस्टर पवन राठी जी का कि उन्होंने मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। मैं उनका ज़िंदगी भर धन्यवादी रहूँगा, क्योंकि इस सोच को बदलना, मेरी सोच बहुत नेगेटिव थी। मैं एक जो मेरा सर्किल था, मैं उसे ही अपनी दुनिया मानता था कि यही मेरे दुनिया है। और क्योंकि जब एक व्यक्ति पुलिस में लग जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ जाती हैं कि अब तो सब कुछ हो गया, अब किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं और थी भी नहीं, ऐसी मेरी सोच थी। धीरे-धीरे इस बिज़नेस को सीखा, जाना, तो मेरी मुलाकात नदीम खान जी से हुई। और जब नदीम खान जी से मुलाकात हुई, तो नदीम खान जी भी कहीं न कहीं इस सिस्टम के बारे में जानते थे और उनके साथ मिलके मैंने इस मुहिम को, इस प्लेटफ़ॉर्म को हमने दिन-रात मेहनत करके, मुझे याद है अभी भी वो। तो मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, अगर साथियों ये चीज़ें आपके साथ भी होंगी जब एक व्यक्ति शुरुआत करता है, तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये काम हमारे दादा, बाबा, पापा ने नहीं किया, ये शुरुआत ही हमने की है। एडिसन थे, तो उन्होंने, उनके पिताजी ने बल्ब नहीं बनाया था कभी, उन्होंने ही शुरुआत की थी, तो इसलिए वो 10,000 1,000 बार फेल हुए। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब शुरुआत ही आप कर रहे हैं, तो फेल भी आप ही होंगे। तो कभी भी ये ना सोचें कि यार मेरे साथ इस तरह का चल रहा है, ये तेरे साथ ही चल रहा है। नहीं साथियों, ये सबके साथ होता है। शुरुआत, इस बिज़नेस की शुरुआत करना थोड़ा-सा मुश्किल है।
करना आसान है, तो करते 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 और रॉयल्टी रिसीवर बने। बहुत चैलेंज आए, बहुत लोगों ने कहा कि आ गया मैनेजर अब पैसे बांटेगा, बहुत लोगों ने कहा कि तू ले लेना कार, तेरी कार में बैठ जाएंगे। वो सब ताने सुने एक अच्छी खासी पुलिस की नौकरी में होते होते, अच्छी खासी पुलिस की नौकरी में होते होते एक ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम कमा लेंगे वहां, पर फिर भी इस काम को कर रहे हैं, तो कुछ तो वजह होगी। सोचना साथियों, और आपके साथ भी चैलेंज आ रहे होंगे, मैं मानता हूँ। आप चलते रहना, आएंगे चैलेंज। अपनी अपलाइन के विश्वास पे चल के मैं यहाँ तक पहुंचा। ना राजीव जी पे विश्वास था, ना सिस्टम पे विश्वास था, ना कंपनी पे विश्वास था, बस मुझे एक व्यक्ति पे विश्वास था, जिसका नाम है पवन राठी। मैंने उनसे एक बात बोली थी, सर क्योंकि साथियों मैं बता दूं, मैं इसमें बाई चांस नहीं आया, मैं बाई चॉइस आया हूँ। बहुत से लोग बाई चांस आ जाते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं। मैं बाई चॉइस आया। मैंने एक ही बात बोली कि मुझे आप लखनऊ से मेरठ कैसे सिखाओगे, कैसे बताओगे, क्योंकि मुझे पता था नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता मुझे, तो मुझे पता था कि हर काम को सीखना पड़ेगा। तो मैंने रेगुलर जब भी मैंने अपलाइन का समय लिया, तो मैं फिर उन्हें रात के 12-12 1-1 बजे तक मैं छोड़ता था। उस मेहनत की वो मेहनत आज हमें उस मुकाम पे लेके खड़ी है। और अभी शुरुआत है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम नथिंग इज परफेक्ट, है ना, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। तो आज मैं अगर एक बात बोलूं कि मैं कुछ भी हूं, तो मैं वो एक्शन लेने से हूँ, करने से हूँ। विश्वास किया मैंने अपने आप पे, पवन राठी जी पे, जिस काम को कर रहा हूँ उस पे। सिंपल सी बात ये है कि विश्वास किया तब यहाँ हूँ, विश्वास नहीं होता। और मैंने जब भी कोई भी काम है, अगर मैंने पुलिस की नौकरी की शुरुआत की, तो मैंने ये नहीं सोचा कि यार करके देख लूं, ट्राई कर लूं, 1-2 भर्ती देख लूं। मैंने ठान लिया था कि पुलिस में लग के ही छोड़ूंगा। जब मैंने इस सिस्टम की शुरुआत की, तो मैंने ठान लिया था कि यहाँ सफल होके ही छोड़ूंगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं 2 साल 3 साल, राठी जी ने कहा 5 साल का बिजनेस है। मुझे पता था कि मैंने जब इस सिस्टम की शुरुआत की, तो मैंने इसे एज ए करियर चुना, और मैं 10 साल 20 साल 25 साल जब भी मैंने सफलता मिलेगी वो इसी में लेनी है, और लेके रहूंगा साथियों। खैर तो ये तो था मेरे परिचय, यहाँ तक की जर्नी। बहुत सारी बातें हैं, नहीं बताई जा सकती क्योंकि समय की पाबंदी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है, हम क्यों करते हैं जो करते हैं। ध्यान से सुनना साथियों, हम क्यों करते हैं जो करते हैं। आपकी बहुत सारी हैबिट हैं, बहुत सारी पसंद होगी, आप उन कामों को क्यों करते हैं, राइट। जैसा कि एक सवाल है, अ, एक चैलेंज उसे बोल सकते हैं, जो हम सबके साथ में आता है। वो है कि सर मैं प्लान तो दिखा देता हूँ, मैं मीटिंग तो कर लेता हूँ, जनरली मैंने लिख रखे हैं वो पॉइंट। लोग कहते हैं ना कि सर मैं प्लान तो दे देता हूँ, पर लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते। लोग सुन तो लेते हैं पर प्रोडक्ट नहीं खरीदते, ज्वाइन तो कर लेते हैं पर रेगुलर प्रोडक्ट नहीं खरीदते, डिटेल तो ले लेते हैं पर प्रोडक्ट नहीं खरीदते। या प्लान तो दे रहा हूँ, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्लान दे दिया, उसको बहुत अच्छा लगा, पर उसने फिर फोन ही उठाना बंद कर दिया। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा कि ये चैलेंज आप सभी के साथ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कमेंट के माध्यम बिल्कुल से आप आता है कर सर, सकते हैं। बिल्कुल। राइट है सर, आता है ये आता है। एक कॉमन है, ये एक कॉमन, जब हम शुरुआत ही करते हैं तो एक कॉमन सा चैलेंज है, और हर किसी के साथ आता है। आप परफेक्टली प्लान दिखाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्लान दिखाते हैं, पर वो उस तरह का रिजल्ट नहीं आता। हम चाहते हैं कि ये रेगुलर प्रोडक्ट खरीदे, तो उसकी क्या वजह है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि नथिंग इज परफेक्ट। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, और जो हमारे गुरुजन है वो भी परफेक्ट नहीं है, हम सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं होता क्या है, ये चीजें अगर आप मार्केट में देखेंगे, मार्केट में आप जाओगे, तो वहां भी ये चैलेंज आते हैं। आप फॉर एग्जांपल कोई शूज, कोई घर का फर्नीचर, या कोई ऐसी चीजें, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, जब आप ये चीज लेने जाते हो, तो वहां भी आपके साथ, आप लोगों के साथ करते हो, क्योंकि कभी आप टेबल के इधर बैठे होते हैं, कभी टेबल के उधर बैठे होते हैं मार्केट में। तो वहां भी आप देखेंगे कि आप हर चीज को लेके नहीं आते। वहां आप अपना मोबाइल नंबर या उसका मोबाइल नंबर लेके आ जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है मैं सर कॉल कर लूंगा, राइट है।
और फिर हम उसका फोन तक नहीं उठाते। तो जब हम लोगों के साथ करते हैं तो जब हमारे साथ होता है तो हमें दर्द होता है, हमें लगता है करते भी साथ ही ऐसा हो रहा है। तो ये इस बिजनेस का प्रोसेसर है, एक ह्यूमन नेचर मान लेना इस बिजनेस का। जैसे कि अगर आप बिजली के तार को हाथ लगाएंगे तो उसका नेचर है वो करंट मारेगा। अब अगर आप गर्म टिपोले को बिगर किसी चीज के या हैंडल के पकड़ेंगे तो सीधा सी बात है वो आपके हाथ को जलाएगा। वो उसका डिफॉल्ट नहीं है, वो उसका स्वभाव है, वो जलाएगा ही जलाएगा वहां। पर उसका एक तरीका है उसे पकड़ने का। तो ऐसे ही बिजनेस में जो ऑब्जेक्शन आते हैं वो इसका स्वभाव है, डिफॉल्ट नहीं है। तो हमें उसके लिए करना क्या है, अक्सर होता क्या है सर, जिस चीज को देखकर कहते हैं कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इस आरसीएम बिजनेस को आप प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हैं क्या, आप प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं क्या, या आपने किसी व्यक्ति को बोलते हुए देख लिया उसके लिए कर रहे हैं क्या? ओनली सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट के लिए तो नहीं कर रहे कि मुझे प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं तो मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता। और अगर ऐसा है भी तो आप ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं कर पाएंगे, राइट है। और मैं पूछना चाहूंगा कि ओनली प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं क्या इस काम को, आरसीएम बिजनेस को? नो नहीं, सर। मुझे पता है जवाब नहीं आएगा, जवाब नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम पहले भी यूज कर रहे थे। हम कहीं ना कहीं हमारी एक वजह है, एक वाय है, एक कारण है जिस कारण इस बिजनेस को हम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा जो भी हम आज से पहले काम कर रहे थे, जो हमारा भाई प्रोफेशन है, जो भी हमारा प्रोफेशन है, वो हमारा एक माध्यम है हमें उस मंजिल तक पहुंचाने का। जरिया क्या है? आरसीएम बिजनेस, राइट है। तो प्रोडक्ट जो है वो क्या है? जरिया है, ठीक है, माध्यम है प्रोडक्ट। एक साधन क्या है? वो आरसीएम बिजनेस। आपने जब भी प्लान देखा होगा तो आपको लगा होगा कि हाँ यार ये वो काम है जहां से मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, राइट है। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ ना कि उस शब्द को बयान नहीं कर सकते हम शब्दों में। जब भी आपको इस बिजनेस में आपने देखा होगा तो आपके अंदर कुछ तार झंझनाए होंगे। मैं कह रहा था ना कि मेरे भी तार झंझनाए थे जब मैं उस सेशन में था, प्रोग्राम में था। मुझे लगा कि हाँ यार ये काम करना चाहिए, क्योंकि साथियों आप बेचकर अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं, नेटवर्क मार्केटर नहीं बन सकते। क्योंकि ये बिजनेस, क्योंकि एक मूंगफली वाला है, एक सब्जी वाला है, आप देख सकते हैं बेचकर कोई अमीर नहीं बना। अमीर लोगों की सफलता का राज मैं बताना चाहता हूँ। अमीर लोग नेटवर्क बना के पैसा कमाते हैं। टाटा, अंबानी, अमीर लोग नेटवर्क बना के पैसा कमाते हैं। और जो कहते हैं गरीब लोग, एक आम आदमी, वो क्या करता है? बड़ी सी दुकान खोलूंगा, बड़ा सा शोरूम खोलूंगा। तो ये अमीर लोगों की फिलॉसफी है। जैसे कि मैं एग्जांपल मान लेता हूँ, बहुत सारे मार्केट में आप देखते होंगे, मैं उस पॉइंट पे आने जा रहा हूँ कि जहां ये चैलेंज आता है कि सर वो सुन तो लेता है पर करता नहीं है। मतलब रीजन है क्या? वो हमें डेप्थ, जड़ तक जाने जा रहा हूं मैं, क्योंकि प्लान तो सर साथियों आप सब जानते हैं प्लान क्या है। मैं उस पॉइंट पे जाना चाहता हूँ जो वाकई में आज की डेट में कहीं ना कहीं हर किसी व्यक्ति के साथ चैलेंज हो रहा है। वो ऐसा क्या है कि वो प्लान तो सुन लेता है पर वो रेगुलर प्रोडक्ट नहीं खरीदता। होता क्या है कि हम वाट क्या है, हाउ कैसे करना है, और क्यों करना है। देखो क्या है वो कहीं ना कहीं अप्लायंस भी बता रही है, कंपनी भी बता रही है, और रोज सेमिनार हो रहे हैं कि है क्या। कैसे करना है वो कहीं ना कहीं हमारी अपलाइन और आप जानते भी हैं, पर करना क्यों है? हमें एक नए व्यक्ति के जब पास जा रहे हैं तो उसके पास जाने से के बाद आप उनसे उनकी वजह पे बात करें, उनके ड्रीम पे बात करें। जब आप उनके पास जाएं तो उनके ड्रीम पे बात करें, राइट। अब ड्रीम पे बात कैसे करनी है? एक मेरी टीम में है, वो बताया सर मैंने उनके ड्रीम पे बात करी तो वो झंझला गया, वो गुस्सा हो गया मेरे पे, क्योंकि उसने एक ऐसा पॉइंट छेड़ दिया कि उसने कहा कि यार तू हमारे ड्रीम पूरे करेगा क्या? तो हमें ड्रीम पे तो बात करनी है, पर किसके ड्रीम पे बात करनी है? हमें खुद के ड्रीम पे बात करनी है। हमें अपने वाई पे बात करनी है, मुझे मेरे वाई पे बात करनी है। जब आप अपने वाई पे बात करेंगे कि आप आरसीएम बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, तो सामने वाला रिलेट कर लेगा। हम प्रोडक्ट प्लान सब कुछ, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी बता के प्रोडक्ट तो बेच सकते हैं, पर उसे रेगुलर ग्राहक, रेगुलर बिजनेसमैन नहीं बना सकते, राइट है। क्वालिटी बता के हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं, और रेगुलर बिजनेस वो करे, वो अपने आप जाके प्रोडक्ट खरीदे, वो है उसके वाय, उस
उसका कुछ टच करें वाई, उस अपने वाई पे बात करें। जब आप अपने वाई पे बात करते हैं, अपने क्यों पे बात करते हैं कि मैं आरसीएम बिजनेस में क्यों आया, मैंने आरसीएम बिजनेस क्यों किया, एक पुलिस की नौकरी के साथ साथ मैंने आरसीएम बिजनेस क्यों चुना, तो वो आदमी रिलेट कर लेता है। आप देखते होंगे एप्पल है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, इनमें इतने फ्यूचर्स नहीं होते और ये कंपनी वाले कभी इनके बारे में, फ्यूचर्स के बारे में बात भी नहीं करते। आप देखते हैं बुलेट, बुलेट के जब हम बुलेट खरीदने जाते हैं तो हम पूछते हैं कि कितना माइलेज देती है, कितना एवरेज देती है, नहीं पूछते ना। क्यों नहीं पूछते? ऐड भी नहीं आता बुलेट का ज्यादा, बस बुलेट वाले बोलते हैं कि जब चलती है बुलेट तो लोग रास्ता देते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारा तार झंझनाता है, मतलब हमारे अंदर के तार झंझन जाते हैं। मैंने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, आप इस चीज को समझें। बहुत सी हीरो कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, वो माइलेज बताएंगी, इतना एवरेज बताएंगी, हर चीज फ्यूचर्स बताएंगे उसके बारे में, हम फिर भी उन चीजों को नहीं खरीदते। पर एक एप्पल है, आप देखते हैं जब भी एप्पल लॉन्च होता है उसमें इतने फीचर्स भी नहीं होते, उसमें सिम भी अब 2 आ गई है, पहले एक सिम थी। कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने शब्द बोला था कि हम क्यों करते हैं जो करते हैं। कहीं नहीं कहीं मेन चीज ये है कि हमारे जिस चीज को देख के तार झंझना जाए। मैं सच बता रहा हूं, जितने भी व्यक्ति इस बिजनेस इस मीटिंग में है, मुझे पता है कि उसे पहली बार देख के उसे कुछ समझ में नहीं आया होगा आरसीएम बिजनेस में, पर उसके एक तार झंझना गए होंगे अंदर से कि यार ये काम है, करना तो चाहिए। समझ में कुछ नहीं आया था किसी के। तो जब आप, मैं मानता हूं आप प्रोडक्ट है, सिस्टम है, प्लान के बारे में अच्छी तरह बता रहे हैं, पर आप ऐसे कुछ शब्द बोले अपने, जैसे कि मैं अपने बारे में बताता हूं, मेरा वाय क्या है। जब मैं प्लान देता हूं तो उससे पहले मैं अपने बारे में बताता हूं कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं। तो मेरा एक इमोशनल मेरा ड्रीम है, मैं आपको बताना चाहता हूं आज। मेरा इमोशनल ड्रीम है कि मैं, मेरी वाइफ सो रहे हूं रात को और वाइफ उठ के ये ना कह दे कि यार तुमने मेरे लिए किया ही क्या यार, ये ना कहते हो। क्या आज तक आपने मेरे लिए किया ही क्या है, ये मेरा इमोशनल ड्रीम है। मेरा बच्चा जब 18 साल 20 साल का हो तो ये ना बोल दे कि पापा आपने किया ही क्या है मेरे लिए। ये मेरा इमोशनल ड्रीम है। मेरा एक इमोशनल ड्रीम है कि मैं कभी भी असफल नहीं होना चाहता। मैंने पुलिस की तैयारी की, मैंने वहां रिजल्ट लिए, मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया, मैं इस आरसीएम बिजनेस में असफल नहीं होना चाहता, कितने भी चैलेंज रहे। ये मेरा इमोशनल ड्रीम है। जब आप सामने वाले से ये बात करोगे ना, तो यार हर कोई तो चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरी वाइफ ये ना कहे कि यार तुमने किया ही क्या है मेरे। जब वो टच करेगा, जब वो इससे रिलेट करेगा, तो फिर वो प्रोडक्ट नहीं देखेगा, वो महंगे हैं प्रोडक्ट तो कंपनी नहीं देखेगा, वो सिस्टम नहीं देखेगा। उस व्यक्ति को उस समय आपसे जुड़ने में इंटरेस्ट होगा, ना कि कंपनी से। ध्यान रखना साथियों, उस समय वो व्यक्ति आपसे जुड़ने में इंटरेस्ट रहेगा। आपसे वो लगेगा कि ये वो व्यक्ति है जो मुझे सफल कर सकता है, ये वो व्यक्ति है जिसके साथ जुड़कर मेरे भी सपने पूरे हो सकते हैं। उस समय वो आपसे जुड़ने में इंटरेस्ट रखेगा। आज राठी जी हैं, परवीन सर हैं, नदीम खान जी हैं, इन्हीं से क्यों लोग टच होते हैं? सोच के देखो ना, क्योंकि इनके अंदर वो डिजायर है, इनके अंदर वो आग है, आज उन्हें सामने वाले को प्रभावित करती है कि हाँ यार ये वो अच्छी है। अब इन सब चीजों के जो भी ये ड्रीम है, जो बातें आप करेंगे, साथियों में बताना चाहता हूँ, प्लान फिर कह रहा हूँ सर, प्लान तो आप दे देंगे, पर मैं उन चीजों पे बात करना चाहता हूँ जो वाकई में ही हमारे एक ऑब्जेक्शन है, प्रॉब्लम है, और हम उन्हें पता तो है पर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हो जाएगा सब कुछ ठीक, कुछ नहीं ठीक होने वाला। अब ये जो चीज है, ये जो डिजायर है अंदर से, जो ये चीजें निकलेंगी सर, ये जो चीज है ना, जब हम किसी के सामने वाले से बात करते हैं ना, वो ऐसे नहीं निकलती। अगर आप अच्छी तरह प्लान नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा प्लान नहीं दे पा रहे हैं, लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्लान देना नहीं आता या आपको लोगों से बात करनी नहीं आती। इसका मतलब ये है कि अभी भी आपके अंदर डर है, अभी भी आपके अंदर डर है। आप अच्छे टैक्स नहीं बना पा रहे हैं, आप 10,000 से 20,000 पे नहीं जा पा रहे हैं, आप 30,000 से 50,000 पे नहीं जा पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पे जाना नहीं आता, इसका मतलब ये है कि अभी भी आपके अंदर डर है। किस चीज का डर? असफलता का डर।
नाकामयाबी का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, डर इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि आपको मार दे, डर इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि आपको जीने ना दे। जो चीज आपकी है वो आपको मार नहीं सकती। आपकी कार आपसे बड़ी नहीं हो सकती, आपका घर आपसे बड़ा नहीं हो सकता। कहने का मतलब जो चीज आपकी है वो आपसे बड़ी नहीं हो सकती। तो उस डर को बंद करें, उस डर के दरवाजे को लॉक करें और उस दरवाजे तक जाएं जहां आपकी कामयाबी छिपी हुई है। लॉक करें सर। मेरे साथ भी चैलेंज हुए, मेरे साथ भी बहुत लोगों ने कहा कि मैनेजर साहब आ लिए। अब रिसेंटली बता रहा हूँ सर, एक व्यक्ति बोला कि तेरे नाम की मैं एप्लीकेशन डालूंगा DIG के यहाँ। क्या कर रहा था वो, डरा ही तो रहा था मुझे। तो नो सर, मेरे अंदर का डर खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी कार यहाँ से आएगी, मेरा घर यहाँ से आएगा, मेरी समृद्धि, मेरी कामयाबी, मेरी सफलता यहाँ से आएगी। जब आपको ये पता चल जाता है कि आपकी सारी शक्तियां आप ही हैं, जब आपको ये पता चल जाता है कि आपकी कार और कहीं नहीं यही है, आपका पैसा, आपका धन और कहीं नहीं यही है, तो उस दिन एक बहुत मैसिव, एक मैजिकल काम होता है, एक बहुत बड़ा एक टर्न पॉइंट आता है कि आपके अंदर का डर खत्म हो जाता है, आपके अंदर का डर निकल जाता है। आपको विश्वास हो जाता है कि यार जो, अगर मैं रॉयल्टी बनूंगा तो वो किसकी वजह से बनूंगा, मेरी वजह से। तो एक मैसिव हो जाते हैं आप, एक एक जोशीले इंसान हो जाते हैं, आपको फिर डर नहीं रहता किसी से। फिर आप प्रोडक्ट, कंपनी, फिर आप ये नहीं देखते, आप बस, आपको लगता है कि हाँ यार तू कर सकता है, तेरे अंदर ये सारी चीजें हैं। तो डर को बंद करें सर, निकालें इसे, बाहर फेंक दें। बहुत से लोग कहते हैं सर आप दिखाते हैं तो ज्वाइनिंग आती है। नहीं सर, क्यों आती है? आप सोचो ना, राठी जी दिखा रहे, 5 साल से राठी जी प्लान दिखा रहे हैं। अरे राठी जी से बोलो सर आप करो ट्रेनिंग और प्लान दिखाएंगे हम दिखाएंगे सर प्लान। कब दिखा पाओगे आप प्लान? कब प्रोडक्ट के बारे में बता पाओगे? जब आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। डर, उस डर को मारो सर, वो आपका डर है, वो आपका डर है, उसे खत्म करो। ठीक है, अब ये तो होगी डर की। अब मैं बात करता हूँ कमिटमेंट। साथियों, हर किसी के साथ, मेरे साथ भी हुआ है, राठी जी के साथ भी हुआ है और कहीं ना कहीं होता रहता है। जब आप इस बिजनेस को करेंगे तो आपके सामने चैलेंज आएंगे और एक ऐसा दिन भी आएगा कि आपको लगेगा कि यार यहाँ के प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, ये कंपनी अच्छी नहीं है, मालिक अच्छी नहीं है, प्लान अच्छा नहीं है। क्योंकि जब आपको आपके हिसाब से सफलता नहीं मिलती तो आप फिर दोष देना शुरू कर देते हो लोगों को, सिस्टम को, क्योंकि आपके हिसाब से सफलता नहीं मिली। तो उस समय आपको एक ही चीज बचाएगी इस बिजनेस में। और सर कितना भी धुरंधर सही, कितना भी पॉजिटिव इंसान सही, उसके साथ भी ये दिन आएगा, उसे लगेगा कि यार छोड़, कहाँ चक्कर में फंस गया, छोड़ यार, सही तो चल रही है, अच्छा खासी नौकरी है तो सही। आएगा सर, ध्यान रखना वो दिन आएगा। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि उस दिन अगर कोई, क्योंकि जब अच्छा चल रहा होता है तो कमिटमेंट काम नहीं आता। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, टीम में अच्छे अच्छे लोग आते रहते हैं, है ना, डायमंड क्लब होते रहते हैं, स्टेशन बढ़ते रहते हैं, स्लेब मिलता रहता है। तो जब सब कुछ अच्छा होता है तो उस समय कमिटमेंट काम नहीं आता। जब बुरा होता है, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती, उस समय आपका कमिटमेंट आपको बचाता है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है सर, वहां मोहब्बत मोहब्बत काम आ जाती है। पर जब मोहब्बत हार जाती है तो कमिटमेंट उस मोहब्बत को बचाता है। कमिटमेंट कि यार मैं बच्चों की वजह से रह रही हूँ, या मैं बच्चों की वजह से, वो चीजें मैं रिलेट कराना चाह रहा हूँ। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा, वो दिन आएगा, बस खुद पे विश्वास रखना कि आई कैन डू इट। मैं रॉयल्टी जाऊंगा, मैं डायमंड जाऊंगा, आप बने रहना, क्योंकि आपकी कार आपके अंदर है, आपका सब कुछ आपके अंदर है। अपलाइन सिस्टम आपको बता सकता है ऐसा करना है। तो ठीक है साथियों, ये मेरा पॉइंट था। अब मैं थोड़ा सा, ये वो चीजें थी जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर चल रही थी और मैं सोच रहा था कि यार मैं
ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताऊं, और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी चल रही होंगी। तो मैं बताना चाहता हूँ अब इस थोड़ा सा कि हम अगले 7-8 महीने एक पैटर्न पे काम करेंगे, एक सॉल्यूशन पे काम करेंगे, और अगर हमने उस पर काम किया तो हम उस पर बहुत मिरेकल और एक शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। सो मैं उस काम के बारे में बताना चाहता हूँ। राखी जी दिख पा रहा है क्या? मैं यस ज्यादा सर, नहीं, यस। आपकी अगली ओके ओके बस ओके ओके, 5 दिख रहा है मिनट सर। 5 मिनट लूंगा सर, 5 मिनट लूंगा सर। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ से 1 लाख पर मंथ कमा सकते हैं, कितने समय में कमा सकते हैं। ये भी बताऊंगा कि कितने समय में 1 लाख, हर कोई चाहता है कि मैं 1 लाख पर मंथ कमाऊं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 1940 में महंगाई 10 रुपए थी, मिलते हमें 4 रुपए थे। चाहिए कितने थे? 10, मिल कितने रहे थे? 4। 1960 में महंगाई 100, मिलते कितने थे? 40। दिख पा रहा है क्या सर? 1980 में हर 20 साल बाद महंगाई में एक जीरो लगी और इनकम में भी एक जीरो लगी। 1980 में 1000 रुपए महंगाई थी, बिल कितने रहे थे? 400 रुपए। सन 2000 में महंगाई 10,000 और मिलते कितने थे? 4000। राइट है? 4000 में हम काट रहे होंगे या मजे ले रहे होंगे? आप सबको पता, काट ही रहे होंगे। अब 2020 यानी 21 चल रहा है, लमसम ही मान लो चाहिए कितने? 1 लाख रुपए, और मिल कितने रहे हैं? 40,000। राइट? आप चेक कर लें, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी चेक कर ले। चाहिए कितने? 1 लाख, मिल कितने रहे? 40,000। तो सर ज्यादा गवर्नमेंट जॉब वाले कहते हैं ना कि मैं गवर्नमेंट जॉब, वो सब। भाई साहब यहाँ आ जाइए, अभी भी कितने पीछे हैं आप? बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। और दो, अगर मैं आगे की बात करूं 2040 की, तो आप सोच नहीं सकते। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका जो प्रेजेंट काम है, जो आप वर्तमान काम कर रहे हैं, क्या उससे 1 लाख पर मंथ आ सकते हैं क्या? आने वाले 1 साल में आ सकते हैं क्या? आने वाले 2 साल में आ सकते हैं क्या? 4 साल बाद, 5 साल बाद? नो। कमेंट कर सकते हैं सर? मैंने सवाल किया था जो आपका प्रेजेंट काम है, आरसीएम को हटा दो, एक तरफ हटा दो आरसीएम को, जो आप कर रहे हैं ऑलरेडी, उस काम से 1 लाख पर मंथ आ सकते हैं क्या? 2 साल बाद? समय भी बता रहा हूं सर, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद? जवाब आएगा नो, क्योंकि हमें पता है हम कहाँ हैं। हमें पता है हम पुलिस महकमे में, हमें भी बता रहा हूँ सर, मैं 10 साल बाद भी हम 1 लाख को टच नहीं कर सकते। राइट? पर मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूँ साथियों, कि आप अपने प्रेजेंट के काम के साथ साथ, वर्तमान काम के साथ साथ 1 लाख पर मंथ बिल्ड कर सकते हैं अगले 8-9 महीने में, इस पैटर्न पे अगर काम किया तो। अब है क्या, हो सकता है नए साथी हमारे बीच हो, तो मैं थोड़ा सा प्लान बता दूं। जैसा कि मुझे बताया गया और आपको भी बताया गया होगा, हम सभी कस्टमर हैं और हम अपनी जरूरत का सामान लेने रिटेलर के पास जाते हैं। रिटेलर, होलसेलर, और होलसेलर एजेंसी, और एजेंसी कंपनी, ये सब हमको बताया गया। कंपनी प्रचार करवाती है, करोड़ों रुपए लगता है ऐड में, 50 रुपए की चीज 100 रुपए में मिलती है, ये सब हमको पता है। 50% इधर चला जाता है, यानी बना 50 का मिला 100 का। राइट है? 50% मतलब अगर 40,000 करोड़ का इस इंडस्ट्री में, इस बाजार में 40,000 करोड़ का टर्नओवर होता है, इसका मतलब 20,000 करोड़ कहाँ जा रहे हैं हमारे? इस वाली व्यवस्था में। तो जो लोग साथी इस काम को हल्का समझते हैं कि छोटा काम है, छोटा काम है क्या? 20,000 करोड़, अगर 1% के भी पार्टनर बने, पीढ़ियां पीढ़ियां सेट हो जाएंगे। 20,000 करोड़ के टर्नओवर को अपनी तरफ कन्वर्ट करना है बस। होगा कैसे? आपको बताया गया होगा, कंपनी है, कंपनी एक जगह बनाती है, वहां से हम ले लेते हैं, और ये जो बीच वाला पैसा है उसी को 10 से 45% कंपनी रिटर्न कर देती है। राइट है सर? कम सिस्टम का नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सीधा व सही तरीका। अब करना क्या है, कैसे? यहां से मैंने बताया ना, मैं आपको बताऊंगा 1 लाख पर मंथ कैसे जाओगे आप। आपने यहाँ क्या करना है, जो काम यहाँ कर रहे थे, क्या कर रहे थे? खर्चा और चर्चा। राइट है?
खर्चा और चर्चा सदियों से करते हुए आ रहे हैं। मैंने सुबह ही 2-3 दिन से पढ़ रहा हूँ, पुराना काम नया दाम। ये कोई नया काम नहीं है, इस काम को हम ऑलरेडी बचपन से लेके बुढ़ापे तक करते हैं। उज्जवल भाटिया जी की किताब में जोड़ो जोड़ो जीतों में लिखा हुआ है, पुराना काम नया दाम। तो ये पुराने काम, ये जो पुरानी इंडस्ट्री थी, ये इस तरीके से जो चल रहा था, यहाँ किसका फायदा हो रहा था? इनका। खर्चा और चर्चा हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक करते हैं। हम खर्चा चर्चा करते हैं, तो हमारी खर्चा चर्चा से किन लोगों का बेनिफिट हो रहा है? इन लोगों का। अब किसका होगा? हमारा। वो किसके लिए करनी है? अपने लिए करनी है। मान लेते हैं आपने खर्चा चर्चा की। अब इस सिस्टम की खर्चा चर्चा करनी कैसे है? यहाँ एक कार्ड बनेगा और कार्ड बिल्कुल फ्री बनेगा। कार्ड की खासियत है वो नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर है। ध्यान रखना साथियों, मैं आपको बताऊंगा आप 1 लाख पर मंथ यहाँ कैसे कमाएंगे। 1 लाख पे फोकस है। तो कार्ड बनवा लिया, अब करना क्या है? खर्चा और चर्चा। ठीक है, जो काम यहाँ कर रहे थे वो किसके लिए करना है? अपने लिए। आपने खर्चा किया और एक आम आदमी के परिवार में, सर देखो सर, आपको पता है कि 22% छूट पे मिलता है, वो सब चीजें पता है, मैं उन चीजों पर नहीं जा रहा क्योंकि समय बहुत कम है। मैं कंप्यूटर पॉइंट आ रहा हूँ, वो सब चीजें आपको पता है, ज्यादातर ज्वाइनी व्यक्ति है। पर मैं आपको एक फॉर्मूला शेयर करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना सर, और अगली 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। खर्चा और चर्चा। आपने खर्चा किया, मान लेता हूँ आपके घर का राशन, कमेंट करें सर आपके घर का राशन ही। मैंने बोला था सर बेचने की बात नहीं कर रहा मैं, आपके घर के राशन की बात कर रहा हूं। कितना लग जाता होगा आप ही बताएं सर। मान लेते 2500 बिजनेस वॉल्यूम, मान लें, हम मान लेते 2500 बिजनेस वॉल्यूम या 2000 बिजनेस वॉल्यूम, राइट है। चलो मैं 2 मान लेता हूं, आप 2500 लगा लेना, पर मैं 2 मान लेता हूं। 2000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान। ध्यान देना साथियों, मैं वो पॉइंट बताने जा रहा हूं। अब तक आप कहां थे मुझे नहीं पता, पर अब इधर थोड़ा सा गौर देना। 2000 का आपने अपने घर का राशन खरीद लिया। जैसा कि आप देखते हैं कि आपके आईडी पे कभी ये नहीं लिखा हुआ आता कि रिटेल किया आपने, आप तो परचेजिंग लिखी हुई आती है कि दिस मंथ इज परचेजिंग। तो आपने परचेज किया और अपने जैसे 2 लोगों को चर्चा की, मतलब जो चर्चा यहाँ कर रहे थे हम जाने अनजाने में, वो आपने अपने लिए की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ हो क्या सकता है अगर आपने ये काम रेगुलर 6 महीने किया तो। 6 से 7 महीने आपने करना है। मान लेते हैं सर आप हो और आपने शुरुआत की यू, तो पहला मंथ, पहले महीने आपने शुरुआत की और आप आए, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने इस सिस्टम के बारे में बताया और आपके साथ 2 लोग आ गए पहले मंथ, पहले महीने, राइट है। पहले महीने आपने बताया, तो दूसरे महीने क्या हुआ? मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो आप काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, उसे डिस्टर्ब नहीं करना, उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। उस काम के साथ साथ ये करना है। आपने 2 लोगों को बताया और उन 2 के साथ लग के उन्हें प्लान श्योर बना के, उन्हें सिस्टम के बारे में बता के, प्लान श्योर बनाना है सर। 2 को लाना है, प्लान श्योर बनाना है। और मैं आप ही से पूछूंगा कि एक नया व्यक्ति अगर कैसा ही भी प्लान दे तो 30 दिन में 2 लोगों को तो ला सकता है ना। अगर एक नया व्यक्ति, क्या वो कैसा ही प्लान दे, पहले तो हमें उसे प्लान श्योर बनाना है, पर 30 दिन में वो अगर लोगों को प्लान दे तो 2 तो आ ही सकते हैं। मानते हैं इस बात को? मानते हैं तो यस कर सकते हैं। 2 लाए और उन 2 से एक ही बात बोलनी है, अपने 2। कितने दिन में? 30 दिन में। 30 दिन में। मैं स्मार्ट वर्क बता रहा हूं सर, स्मार्ट वर्क। 30 दिन में उससे बोलो 2, अपने 2। वो 2 कौन से होने चाहिए? वो 2000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदते हो, राइट। 2 अपने 2, पहले महीने काम खत्म। कितने हो गए लोग? हो गए आपकी टीम में 4। मैं एक नए व्यक्ति की बात कर रहा हूं। अगर एक नया व्यक्ति आज से शुरू करे इस प्लान पे तो वो कहां पहुंच सकता है? दूसरे महीने 4 लोग आपकी टीम में हैं और 4 लोग 30 दिन में अपने अपने 2 व्यक्ति, अपने अपने 2 व्यक्ति 30 दिन में, 1 महीने की बात कर रहा हूं। अपने घर का राशन लाता है वो और 2 लोगों की दुकान बदल जाता है, राइट। 4 दूनी 8, 8 हो गए। तीसरे महीने 8 लोग आपकी टीम में हैं, 8 दूनी 16, राइट। 2 व्यक्ति एक आदमी के हिस्से में आ रहे हैं, कितने? 2।
अपना काम भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बार बार ये बता रहा हूँ मैं। बहुत से लोग कहते हैं यार ये नेटवर्क मार्केटिंग हमारा काम डिस्टर्ब कर देती है। नहीं भाई, अपने काम के साथ करना है। 16 लोग अपने अपने दो, तो कितने हो गए? 32। 5वें महीने 32 दूनी 64। छठे महीने 64 गुणा 2 128, और 7वें महीने 128 गुणा 2, ये हो गए सर 256। 256 लोग हो गए सर। अब 256 लोग 7वें महीने पहुंचे सर। 7वें महीने 256 लोग आपकी टीम में हो गए। अब अपने अपने घर का राशन लाते हैं और 2 लोगों को बताते हैं, राइट। 256 लोग, 2 व्यक्ति से ही। अब आगे चलते हैं सर, 7वां महीना 200। अब 8वें महीने आ जाते हैं। 8वें महीने अगर आपने इसी तरह से काम किया, 256 गुणा 2, ये हो जाते हैं सर 512, राइट। 2 व्यक्ति से ही 512, और 9वें महीने 512 गुणा 2 1024 होते हैं राठी जी, आई थिंक 1024, राइट। यस यस यस। 9वां महीना चल रहा है सर। एक व्यक्ति के हिस्से में 2, कितने दिन में? 30 दिन में। 10वां महीना 1000 गुणा 2, ये हो जाते हैं 2048, आई थिंक 2048 हो जाते हैं, पर हम राउंड फिगर में 2000 मान लेते हैं। 2000 लोग सर। मैं 2 और 2 4 ही बोल रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। और कहते हैं कैलकुलेशन झूठ नहीं बोलती। 2 2 4 8 दूनी 16 बोल रहा हूँ। मैथमेटिक्स में 10 प्लस 10 प्लस 10 30 होते हैं, पर अगर उसे मैथमेटिक्स की भाषा बोले मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1000। तो आपने 2 व्यक्ति से शुरुआत करी और 10वें महीने में इसी प्लानिंग के साथ आपकी टीम में 2000 लोग हो जाते हैं। राउंड फिगर में मान लेते हैं 2000 लोग, राइट। 2000 लोग आपकी टीम में हो गए। हर व्यक्ति ने अपने अपने 2 लोग, और उन 2 लोगों को ध्यान रखा, उन्हें प्लान स्टोर भी बनाया और उनकी परचेजिंग भी करवाई। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि हमने ज्वाइन करवा दिया, हम भूल गए, वो अपने आप कर लेंगे। अपने आप कोई नहीं करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि उसे भी पैसा कमाना है। हर व्यक्ति सामान क्यों लाएगा? मैंने बात करी थी वाई, उसके वाई पे बात करनी है, उसके सपनों पे बात करनी है। उसे बताना है कि तुझे क्यों कर खरीदना है यहाँ से, और उससे कमिटमेंट लेनी है कि तू 1 साल रेगुलर यहाँ से सामान खा लेना। 1 साल की बात करो सर। लोग महीना 2 महीना खा के और निफराम हो जाते हैं। उससे बोलो भाई 1 साल खा के तो देख। तो आज 30 साल हो गए, तुझे 25 साल हो गए, आज तक कुछ आया? 1 साल खा और 1 लाख पर मंथ कमा। अब कैसे होगा? आप हर व्यक्ति ने 2 व्यक्ति को ज्वाइन किया 30 दिन में, और अपने घर का राशन लाए, बेचा नहीं, अपना मात्र घर का राशन लाके। क्योंकि दुनिया का पहला ऐसी इंडस्ट्री है, दुनिया का पहला धंधा है जहां बेचने से नहीं, खरीदने से पैसा आता है। खरीदने से, समझो थोड़ा सा। 2000 गुणा, अब अब आप ही बताओ सर, मैं आपकी जुबानी, अगर 2000 लोगों का नेटवर्क बन गया, एक्टिवली नेटवर्क बन गया, अगर वो 2000 का सामान भी अपने घर का लाता है, बेचता नहीं है, तो कितने हो जाते हैं? 40 लाख। अगर 2500 का लाता है, 2500 का क्यों लाएगा? क्योंकि 2500 का लाएगा तो 2500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान कंपनी फ्री देगी साल में 2 बार, तो उससे हम 2500 वाले में ला सकते हैं। तो आप 25 दूनी 50, यानी 50 लाख का बिजनेस हो जाता है ए और बी में। 25 इधर और 25 इधर। आप राठी जी से पूछ सकते हैं कि एमराल्ड जाने के लिए 22-22 चाहिए दोनों तरफ, तो 25 इधर और 25 इधर। और मेरे दोस्त एमराल्ड जा सकते हो आप, एमराल्ड 22-22 से, मात्र अपने घर का राशन खरीदने से। ये नेटवर्क मार्केटिंग है सर, नेटवर्क। बड़े लोग नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। 300 रुपए, 200 रुपए, 10-10 रुपए, 5-5 रुपए लेके अपना
करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। हम कहाँ लगे हुए हैं? नेटवर्क की पावर को समझो, नेटवर्क। तो इस पैटर्न पे आपने 2 व्यक्ति की दुकान बदलवानी है, उनके साथ लग के उन्हें तैयार करके उनके दो। हम क्या कर रहे हैं, एक कुकड़ी इधर एक कुकड़ी वो छूट जा रही है। 2 के 2 फोकस, उनका लिस्ट में नाम लिखो, सब कुछ लिखो उनका, और फोकस होकर इस काम को करो। आने वाले 10 महीने में मैंने बताया था कि एमराल्ड की इनकम सर यहाँ लिखी हुई है 1 लाख पर मंथ, राइट। तो मैंने शुरू में बताया था कि आप 1 लाख पर मंथ कैसे कमा सकते हैं, ऐसे कमा सकते हैं। हम बताते तो हैं कि 1 लाख आता, कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। इस फॉर्मूले पे काम करो, मेरा वादा है आएंगे। आ रहे हैं, राठी जी को आ रहे हैं, परवीन सर को आ रहे हैं, स्टार एमराल्ड हैं। पूछो सर से, मजा आता होगा ना जब 5 डिजिट की इनकम आती है? मजा आता होगा ना सर जब 5 डिजिट की इनकम आती है, तो अंदर से गदगदी होती है। दिनेश मोहन जी बोलते हैं जब टन देना चाहिए वो मैसेज आता है ना, तो तार हिल जाते हैं दिमाग के, जो झंझनाहट आती है। आदमी 20 कहते हैं कि जब पैसा आता है ना, आदमी 20 काम और सोचता है, 20 तरीके और सोचता है। तो आप इस पैटर्न पे काम करें, खुद आए, सबसे पहले अपने अंदर का डर निकालें, विश्वास करें सिस्टम पे, और इस तरीके से काम करें। तो सब आप जानते हैं, सिक्योरिटी, सुरक्षा, वो सब आप जानते ही हैं। वो मिलेगी कब? हम सिक्योरिटी सिक्योरिटी चिल्ला रहे हैं, मिलेगी कब? अरे जब हम नेटवर्क बनाएंगे तभी तो मिलेगी। नेटवर्क पे काम करें सर, नेटवर्क, वरना वो दिन दूर नहीं है जब आप बोलेंगे कि मैंने भी आरक्षण किया था। मैं सच बता रहा हूँ सर, बहुत सारी चीजें हैं, आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है बोलते हैं, क्योंकि जैसी चैलेंज, जैसी आपको ये सामने समस्याएं आ रही हैं, सफलता भी वैसी मिलेगी। तो 7-57 हो गए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुंची हो, क्योंकि सारे पॉइंट, जो समय है, सुरक्षा है, वो सब मिलेगा, पर आप इस पॉइंट पे काम करें, आप सब मिलेगा। हम बता तो रहे हैं कि समय, सुरक्षा, टाइम, मनी, फ्रीडम, देश विदेश की यात्रा, वो मिलेगी कैसे? काम करो ना, सब मिलेगी वो। काम करो सर, अपलाइन के ऊपर मत बैठिए। अपलाइन तो उसका विजन क्लियर है भाई, वो तो करेगी, वो कहीं नहीं जा रही। अपलाइन जैसा बोले वैसा कर तो लो, उतना तो कर लो। हम कर ही नहीं रहे। परवीन सर ने लिस्ट बना के दे दी है, गुरुजी ने, हम उस लिस्ट को निकलवा ही नहीं दे, काम ही नहीं कर रहे उस पर, कैसे होगा यार? तो थैंक यू सर। कोई चीज, कोई शब्द मेरे शब्दों से निकल गया हो मुख से, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी